हेलो नमस्कार बच्चों। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। आज के वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा फोकस करके देखें और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपके एक्सरसाइज 8.1 के किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट नहीं बचेगी। ठीक है, मैं शिव भक्त एम के सर कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने बहुत अच्छी प्रकार से एक्सपीरियंस बटोरा है, आपको पूरी तरह से अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन कर सकूं, बढ़िया समझा सकूं और अपने धर्म का नाम रोशन कर सकूं। ठीक है, तो यही सब पर्पस लेकर, यही सब प्रण लेकर आपके सामने यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं 8.1, जिसमें हमने देखो पहले क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि गुरुजी यदि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यदि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और इसका एंगल, ये वाला एंगल यदि थीटा है, ठीक है, तो जो थीटा के सामने जो अपोजिट साइड होती है उसको हम कह देते हैं परपेंडिकुलर, और जो थीटा से टच होकर निकलती है उसको क्या कह देते हैं, बेस। और जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम कह देते हैं हाइपोटेन्यूस कह देते हैं। ठीक है, और यदि हम सर हमने एक और पढ़ा पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी, इसका मतलब क्या है बच्चों? गुरुजी इसका मतलब है कि जो पहले यदि ये जो साइन थीटा की यदि हम बात करें, ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है P बाई एच परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो P बाई एच। और यदि हम बात करते किसके, कोस थीटा की, तो कोस थीटा क्या होता है बच्चों? कोस थीटा इस सेकंड वाला B बाई एच होता है। ठीक है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस होता है। यदि हम बात करते किसकी, टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है गुरुजी? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। ठीक है, यदि हम बात करते किसकी, कोट थीटा की, तो कोट थीटा गुरुजी टेन का उल्टा बी बाई पी। ठीक है, ऐसा होता है। यदि हम बात करते हैं किसके, सेक थीटा की, तो वो क्या होता है, एच डिवाइड बाई बी, किसका उल्टा, कोस का उल्टा। और यदि हम बात करते हैं किसके, कोसेक थीटा की, तो वो क्या होगा, एच डिवाइड बाई पी साइन का उल्टा। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं यहां तक। ठीक है, क्लियर है। हम जानते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और टेन और कोट भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और टेन थीटा इक्वल्स टू हम और जानते हैं गुरुजी क्या, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, ऐसा भी हमें पता है। ठीक है, क्लियर है, इतना हम सबको पता है। ठीक है, यही बेसिक जो है नॉलेज चाहिए आपको एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करने में। इसके साथ साथ एक पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है गुरुजी? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होती है गुरुजी? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें आप देखो यदि परपेंडिकुलर स्क्वायर पता करना है तो बेस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यदि मान लो बेस स्क्वायर को इधर रखते हो, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आप केवल एक अकेली ये याद रखें, ये तो आप खुद भी तो कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा रटोगे, रटने के लिए अभी बहुत सारी चीजें है बच्चों। ठीक है, तो चीजों को समझना सीखो, कॉन्सेप्चुअली चीजों को अच्छी प्रकार से समझना सीखो, ताकि आपको आगे नहीं मेहनत करनी पड़े, आगे कम मेहनत करनी पड़े, आगे और जो टॉपिक्स है ना उनको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाए। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं आज के लेक्चर के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1? गुरुजी क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, एक ट्राइंगल है राइट एंगल ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, वो राइट एंगल है।
ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ये जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो BC कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम जानते क्या है गुरुजी, हम ये जानते हैं कि यदि इसमें हाइपोटेनियस हम पता कर लें, ठीक है, यदि इसमें हम हाइपोटेनियस पता कर लें तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसकी वैल्यू फाइंड करी जा सकती है, ठीक है। हाँ हाँ गुरुजी, फिर हम PBP डिवाइड बाई HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, उससे हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये AC कैसे कैलकुलेट करें गुरुजी, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह देंगे हम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू, AB तो आपके पास कितना है 24 का होल स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर आपके पास कितना, BC कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 24 का स्क्वायर कितना 576, और 7 का स्क्वायर कितना 49, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 625, और स्क्वायर रूट ले लोगे तो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो AC की लेंथ आ गई ये आपके पास आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, जब आप बात करते हैं फर्स्ट वाले की साइन A की बात करते हो, ठीक है, तो साइन A की यदि बात करते हो मतलब कौन सा एंगल, A वाला कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है A। यदि ये वाला एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये बेस हो जाएगी, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन A इक्वल्स टू, वी नो दैट परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो जब A एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या है BC, और हाइपोटेनिस क्या है AC। तो साइन A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, मुझे साइन A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 डिवाइड बाई 25, ठीक है, ये साइन A की वैल्यू हुई। फिर यदि हम बात करते किसकी, कोस A की, तो यदि कोस A की बात करते तो बेस कौन सा, अब एंगल तो यही है, बेस क्या है ये, ठीक है। तो ये हम क्या जानते हैं, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। अब बेस आपके पास क्या है, बेस गुरुजी हमारे पास है AB, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है AC। तो कोस A इक्वल्स टू, AB तो आपके पास कितना है, AB है 24, और AC आपके पास कितना है, AC है गुरुजी हमारे पास 25, ठीक है। फिर यदि हम सेकंड वाले की और बात करते तो सेकंड वाला क्या है, साइन सी कोस सी, साइन सी का मतलब इस एंगल की बात कर रहा, देखो अब एंगल चेंज कर दिया, देखो इस एंगल की बात करते ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और फिर ये बेस हो गया, ठीक है। एंगल चेंज होते हम जानते हैं जिस एंगल की बात करी जाती है उसकी अपोजिट जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो उससे टच होकर पास करती है उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड की यदि मैं बात करूं, मैंने लिखा साइन सी, ठीक है, तो साइन सी मैं क्या जानता हूं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनिस। अब परपेंडिकुलर क्या है, अब परपेंडिकुलर है गुरुजी AB, क्यों, मैं इस एंगल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तो इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो AB डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, हाँ गुरुजी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, वो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो साइन C इक्वल्स टू, AB तो आपके पास कितना है देखो सर, AB हमारे पास है 24, और AC हमारे पास है कितना 25, तो साइन C की वैल्यू कितनी हुई 24 डिवाइड बाई 25। यदि हम बात करते हैं किसकी, कोस C की, तो कोस C की बात करते तो कोस C हम क्या जानते हैं, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनिस। तो ये कोस C कितना हो जाता है हमारे पास, अब बेस क्या है, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस यही है BC, BC बेस है, और हाइपोटेनिस क्या है AC। तो ये तो कितना है 7, और ये कितना है 25, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप क्वेश्चन सोल्व करते हो और आंसर
आ जाए तब आपको क्या लिखना है गुरुजी? तब हमें लिखना है जय श्री राम। इससे क्या होगा बच्चों? गुरुजी इससे आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। ठीक है, तो अब चलो आपने जय श्री राम लिखा, अब हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? पी क्यू आर, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। आपको बात पता करना है क्या? 10p माइनस कोट आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको देखकर आपको क्या लग रहा है गुरुजी? इसको देखकर हमें लग रहा है कि यदि हम 10p की वैल्यू कैलकुलेट कर ले और कोट आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ले और उसके बाद उसमें से एक 10p में से कोट आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 10p और कोट आर की वैल्यू आप पता कर सकते हैं? हाँ गुरुजी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे और फिर तो तीनों साइड हमें मिल ही जाएगी। हम तो टेन और कोट सेक कोसेक कोई भी बता सकता है जो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, कैसे? देखो, अब पहले तो हम इसमें क्या लगाएं? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कहेंगे गुरुजी? हम कह देंगे पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना? 13 का स्क्वायर, ये आपके पास कितना? 12 का स्क्वायर, और क्यू आर तो आपके पास है ही नहीं तो इसको लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर। ये कितना? 169। ये कितना? इसको उधर ले जाता हूं मैं, 144। और इधर हमारे पास क्या बचा? क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना? 144। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 25 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन क्यू आर विल बी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये आपके पास कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता करना? 10p पता करना कुछ एक तो 10p की यदि हम बात करें तो 10p मतलब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं p, तो इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। ठीक है, तब हम बात करेंगे 10p इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मींस क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 10p इक्वल्स टू, अब क्यू आर तो कितना है गुरुजी? ये तो 5 है और ये कितना है? 12 है। ठीक है, फिर यदि हम बात करते किसकी? कोट आर की यदि हम बात करते तो कोट आर, आर आर देखो ये वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही, तो इस एंगल की बात हो रही तो इसके अपोजिट साइड ये तो अब परपेंडिकुलर हुआ और ये अब बेस हुआ। ठीक है, तो कोट आर, कोट थीटा क्या होता है? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब बेस तो हमारे पास क्या है गुरुजी? बेस तो हमारे पास है क्यू आर और परपेंडिकुलर हमारे पास है पी क्यू। तो ये जो कोट आर की जो वैल्यू होगी गुरुजी, क्यू आर तो हमारे पास है 5 और पी क्यू जो है वो है हमारे पास 12। अब यदि हम बात करते 10p माइनस कोट आर की, तो गुरुजी 10p की वैल्यू हमारे पास है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? 5/12। तो इसमें से इसी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? 0। तो 10p माइनस कोट आर की वैल्यू क्या हुई? 0। ठीक है, और जैसे ही आपका सही आंसर आ जाए, ठीक है, जैसे ही आपका सही आंसर आ जाए तब आपको क्या लिखना है? तब हमें लिखना है गुरुजी जय श्री राम। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। अब साइन ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 3/4। कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। ठीक है, जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे दिया, ए बी और सी। ठीक है, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब यदि मैं इसमें बात करूं कि आपको गिवन क्या है? साइन ए इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या है?
3/4 ये आपको गिवन है। कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए, आपको कोस ए और टेन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि गुरुजी ये तो है परपेंडिकुलर और ये क्या है 20। ठीक है, और सॉरी ये क्या है हाइपोटेनस, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ये क्या है हाइपोटेन्यूस। और यदि एक की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो इससे अपोजिट साइड, मतलब ये तो है बीसी और हाइपोटेन्यूस ये क्या है एसी। मतलब अब हम मैं इससे कंपेयर करेंगे क्या लिखूंगा कुछ जी, मैं लिख दूंगा बीसी इक्वल्स टू तो लिख दूंगा 3 के और एसी इक्वल्स टू लिख दूंगा 4 के। ठीक है, और ऐसा करने से अब हम ये पाइथागोरस थ्योरम से ए बी पता कर लें। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम? गुरुजी पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, देखो ए बी स्क्वायर तो हमें पता करना है, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 के, तो इसको लिखा मैंने 3 के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 के, तो इसको लिखा मैंने 4 के का होल स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 और ये के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 और ये क्या के स्क्वायर। तो यहां से ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास क्या हुआ कुछ जी 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करा दिया ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 7 के स्क्वायर। ठीक है, और अब स्क्वायर रूट ले लो भाई 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, वो वैसे ही कर लो, लेट के स्क्वायर इक्वल्स टू टमाटर, तो 16 टमाटर माइनस 9 टमाटर, कितने टमाटर 7 टमाटर, पुट वैल्यू ऑफ टमाटर कितने के स्क्वायर। ठीक है, और यहां से यदि आप स्क्वायर रूट लेते हो तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर रूट, तो रूट 7 और के स्क्वायर का के, देखो मैंने के को रूट के बाहर लिखा है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये जो आपके पास ए बी आया वो कितना आया रूट 7 के, और बी सी आपके पास है 3 के और ए सी आपके पास है 4 के। अब आपसे जो जो पूछ रहा है वो आप बता देंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, गुरुजी हमसे पूछ रहा है एक तो कोस ए की वैल्यू, तो कोस ए हम क्या जानते हैं बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कोस ए तो बेस क्या होगा, बेस यही हो जाएगा, इस एंगल की बात करें तो इसी को बेस कहेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे किसके इक्वल है ए बी डिवाइड बाई ए सी, तो बेस हमारे पास है रूट 7 के और हाइपोटेनस हमारे पास है 4 के से के कैंसिल हुआ, तो ये कितना आया रूट 7 डिवाइड बाई 4, ये किसकी वैल्यू आ गई कोस ए की वैल्यू आ गई। और हमें किसकी बात करनी है गुरुजी, और हमें टेन ए की बात करनी है, तो टेन ए हम क्या जानते हैं बच्चों, टेन ए जानते हैं गुरुजी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और परपेंडिकुलर तो इस एंगल के अपोजिट साइड बीसी होगा और बेस जो है वो ए बी होगा गुरुजी। तो बच्चों बताओ टेन ए की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी गुरुजी, टेन ए की वैल्यू हो जाएगी बीसी तो हमारे पास है कितना, बीसी तो हमारे पास है 3 के और बेस जो है ए बी, ए बी हमारे पास कितना है रूट 7 के से के कैंसिल हुआ, तो टेन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 7। ठीक है, ये आपका आंसर और दूसरा ये आपका आंसर। ठीक है, और जब आपको सही आंसर मिल जाए तब आपको लास्ट में क्या लिखना है जय श्री राम। ठीक है, इससे क्या होगा जी, इससे आगे और जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ना उन सब में पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, वो आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे, इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है, ताकि आपका मन लगा रहे पढ़ाई में भी। ठीक है, आप पढ़ाई को जितना इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ोगे मैथ्स उतनी इजी भी लगेगी और सोल्व भी होती जाएगी और यूं मजे मजे में गणित सीख जाओगे। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, हाँ तो अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन
15 cot A इक्वल्स टू 8, देन फाइंड साइन A एंड सेक A। एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, A B और C, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसका एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, ये एंगल ए है। आपको गिवन क्या है गुरुजी? हमें गिवन है 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। तो यहां से यदि आप कोट ए की बात हो तो ये कितना होगा? 8 डिवाइड बाई 15, ठीक है। कोट ए कितना आया? 8 डिवाइड बाई 15, ठीक है। अब कोट ए हम क्या जानते हैं? कोट ए जानते हैं गुरुजी, ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मतलब यदि बेस बेस क्या होगा? 8 ए की, ये एंगल है तो बेस क्या है? ए बी, ठीक है। तो ए बी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू तो आपके पास क्या होगी? ए बी की वैल्यू हो गई गुरुजी हमारे पास 8K, और AC की वैल्यू कितनी होगी? AC की वैल्यू हो गई गुरुजी 15K, ठीक है। अब यदि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी, ये BC है, सॉरी BC, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी है? 15K। ये बेस तो क्या है? 8K, और ये BC है 15K, ठीक है। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं गुरुजी? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ? ए बी तो आपके पास कितना है गुरुजी? ए बी है हमारे पास 8K, तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बी सी हमारे पास कितना है? 15K, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। या फिर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना? 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना? 225K स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हो तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो आपके पास दोनों का सम कितना हो जाएगा? 289K स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो AC कितना आ जाएगा? देखो ये 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? बोलो हाँ हाँ सर लिखा हुआ। तो ये 17 और K स्क्वायर कितना? K, ठीक है। तो AC की वैल्यू आ गई 17K, ये आपके पास आ गया 17K। अब आपको क्या बताना है गुरुजी? एक तो बताना है हमें साइन A की वैल्यू। तो साइन A की वैल्यू हम क्या जानते हैं? साइन A की वैल्यू जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये एंगल A है तो ये परपेंडिकुलर, मतलब BC डिवाइड बाई AC। तो BC कितना है? BC 15K डिवाइड बाई 17K। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? K से K गया तो आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 17, ये साइन ए की वैल्यू हो गई। और दूसरा आपको किसकी वैल्यू चाहिए? सेक ए की वैल्यू चाहिए। सेक ए आप क्या जानते हैं? हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। हाइपोटेनस आपके पास है AC, और बेस आपके पास क्या है? बेस आपके पास है गुरुजी AB। तो ये तो है 17K, और AB की वैल्यू क्या है गुरुजी? AB की वैल्यू है 8K। K से K गया तो आपके पास सेक ए आपको क्या मिला गुरुजी? सेक ए हमें मिला 17 डिवाइड बाई 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब आपको सही आंसर मिल जाए तब आपको क्या लिखना है? जय श्री राम। इससे क्या होगा बच्चों? इससे अगला क्वेश्चन सोल्व करने की हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, क्या कह रहा है? गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। एक
ट्राइंगल है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने ए बी सी, ठीक है, जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और इस एंगल को मैं कह देता हूँ थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो sec थीटा इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है गुरुजी, sec थीटा इक्वल्स टू हमें गिवन है 13 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो अब देखो ये तो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है गुरुजी बेस, ठीक है। तो sec थीटा हाइपोटेनियस इसमें क्या है, EC, और बेस इसमें क्या है, AB। तो मैं क्या कहूंगा गुरुजी, मैं कह दूंगा AC इक्वल्स टू तो 13 के, और AB इक्वल्स टू 12, ठीक है, ऐसा हुआ। और अब देखो यदि ऐसा हुआ तो मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम गुरुजी, पाइथागोरस थ्योरम है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास कितना है, 12 k का होल स्क्वायर, और प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना है, ये गुरुजी 13 k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 13 का स्क्वायर तो कितना, 169 k स्क्वायर, और इसको इधर ट्रांसफर करोगे स्क्वायर भी कर दोगे तो 144 k स्क्वायर, ठीक है। या फिर बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना आ जाएगा, 25 k स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यदि आप स्क्वायर रूट लोगे तो 25 का स्क्वायर रूट तो 5 k स्क्वायर का k। बीसी की वैल्यू तो आ गई आपके पास 5 k, AB की वैल्यू आपके पास है 12 k, और AC की वैल्यू आपके पास कितनी है, 13 k, ठीक है। अब बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या जानता हूं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ये एंगल थीटा है, तो ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं गुरुजी परपेंडिकुलर मतलब BC डिवाइड बाय AC। तो BC तो कितना है आपके पास गुरुजी, BC हमारे पास है 5 k, और AC हमारे पास है 13 k, k से k गया तो 5/13, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/13। फिर हम कोस थीटा की बात करें, तो कोस थीटा तो गुरुजी सेक थीटा का उल्टा ही होता है, तो मैं 1/sec से ही कर देता हूँ, देखो मतलब 13/12, तो ये कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। कोस थीटा हो गया। अब यदि हम बात करें टेन थीटा, तो टेन थीटा अपन क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, बेस हमारे पास क्या है, AB। तो BC तो कितना है 5 k, AC कितना है 12 k, k से k गया तो ये कितना बचा 5/12, ठीक है। और यदि कोट की हम बात करते हैं तो कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, 1/10 थीटा, ठीक है। तो इसका उल्टा ही कर देंगे हम 12/5। और हमने कोसेक है, कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/sin। आप वैसे भी कर सकते हैं, देखो वो भी सेम है, ठीक है, पर कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, तो साइन का उल्टा कर दो मतलब 13/5, ये सब आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप सही आंसर कर ले, सही आंसर आ जाए, ठीक है, तब आप क्या लिखे गुरुजी, हाँ तब हमें लिखना है जय श्री राम। इससे क्या होगा गुरुजी, इससे आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने में हमें बहुत आसानी रहेगी, फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, फुल पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ रहेगी, ठीक है। राम की ताकत जो है वो आपके साथ हो जाएगी, और राम की ताकत आपके साथ हो जाएगी तो दुनिया में फिर आपको कोई हराने वाला नहीं, ठीक है। जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। if angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that, ठीक है। देखो ऐसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है,
और इस ट्राइंगल में आपसे ये कह रहा है कि एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। ये एंगल ए, ये बी, और इसको मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। तो कोस ए इक्वल्स टू कोस बी है। ठीक है, तो ए मतलब ये वाला एंगल, कोस थीटा हम क्या जानते हैं गुरु जी, कोस थीटा हम जानते हैं बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये एंगल है तो बेस कौन सा होगा, फिर एसी होगा। तो एसी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस क्या है, ए बी है, इक्वल्स टू कोस बी। कोस बी की बात करें तो मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल तो फिर बेस कौन सा हुआ, फिर बीसी हुआ बेस। तो इसको मैंने लिखा बीसी, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी। ठीक है, इस ए बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो न्यूमरेटर में आएगा, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से खेलते ही रहते हैं हमेशा ही। तो हमें मिला क्या, ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, क्या मिला, ए सी इक्वल्स टू बी सी, मतलब ये ए सी और ये बी सी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द अपोजिट साइड ऑफ the opposite angle of equal side are always equal. ठीक है, so we know that the opposite angle of equal side are always equal. So we can say that angle A equals to angle B. Hence true. आपको क्या करना था, आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करने थे। तो ये दोनों साइड इक्वल आपने प्रूव कर दी, ये इक्वल साइड आ गई। तो जो इक्वल साइड होती है उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जब सही आंसर आपको मिल जाए तब आपको लिखना क्या है, जय श्री राम। क्या लिखना है, जय श्री राम। ठीक है, चलो अब हम बात करें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गुरुजी हमसे कि कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया ए बी सी। ठीक है, जिसका ये जो एंगल है वो है थीटा, और आपको गिवन क्या है, कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कोट थीटा इक्वल्स टू आप क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस तो इस एंगल की बात करें तो बेस तो ये ए बी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू 7K और बी सी इक्वल्स टू 8K, ऐसे लिख सकते हैं। ए बी ये तो 7K और ये 8K। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाना चाहिए, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, गुरुजी पाइथागोरस थ्योरम है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है गुरुजी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए बी तो हमारे पास है 7K, तो इसको लिखा मैंने 7K का होल स्क्वायर, प्लस बीसी हमारे पास कितना है गुरुजी, बीसी हमारे पास है 8K, तो इसको भी मैंने लिखा क्या, 8K का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर तो कितना, 49K स्क्वायर, और 8 का 64K स्क्वायर। दोनों को आप यदि ऐड करते हो तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 9 और 4 कितना 13, और ये 10 और 1 11K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी गुरुजी, स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 1 133, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा। देखो मैंने के स्क्वायर को रूट के बाहर लिखा है। ठीक है, तो मतलब AC की वैल्यू ये आपके पास कितना, अंडर रूट 113 के, ये AC की वैल्यू आ गई देखो। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है,
हमें ये फाइंड करना, एक तो हमें साइन की वैल्यू चाहिए और एक हमें कोस की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा हम क्या जानते हैं, साइन थीटा को जी हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8k, और हाइपोटेनस हमारे पास है अंडर रूट 113 के। के से के कटा तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 113। ठीक है। और फिर यदि हम बात करें कोस थीटा की, ठीक है, तो कोस थीटा हम क्या जानते हैं गुरु जी, कोस थीटा हम जानते हैं बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, मतलब बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। अब बेस तो क्या है गुरु जी, बेस तो है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस एसी है। तो ए बी तो आपके पास कितना है गुरु जी, ए बी हमारे पास है 7k, और एसी कितना है गुरु जी, एसी है हमारे पास अंडर रूट 113 के। के से के कैंसिल हुआ, तो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 113। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसका फर्स्ट वाला हम सोल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट वाला, 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा डिवाइड 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो पहले तो यदि हम इसको गौर से देखें तो दोनों जगह में क्या दिखाई दे रहा है गुरुजी, हमें दिखाई दे रहा है a + b इंटू a - b। जो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं गुरुजी a² - b²। ठीक है, तो ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस sin² थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा 1 - cos² थीटा। आप साइन और कोस की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - sin², तो स्क्वायर करके लिख रहा हूं, देखो मैं 8 का स्क्वायर तो कितना 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, देखो 1113 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 - cos थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 113। ठीक है, अब हमें ऊपर और नीचे क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं एलसीएम ले लो। तो ऊपर एलसीएम कितना आया 113, 1 से डिवाइड किया 113 इंटू 1, तो 113 माइनस 64, और इस डिनोमिनेटर वाले को भी सोल्व कर लो, इसका भी एलसीएम क्या देगा 113। तब ये क्या हो जाएगा, देखो ये 113 माइनस 49, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम। तो ये क्या आ जाएगा 113 में से 64 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, और इस 113 में से 49 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 डिवाइड बाई 64। ठीक है, और जो सेकंड आपको कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप बताओ। ठीक है, तो कोट थीटा की वैल्यू यदि 7/8 है, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 7/8 का होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर तो कितना 49, और 8 का स्क्वायर कितना 64। तो यही वैल्यू सेकंड की हो जाएगी, यही फर्स्ट वाले की हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर। क्लियर है, सिंपल। हमने a + b इंटू a - b लगा दिया, यहाँ पे a² - b², नीचे भी a² - b², और साइन और कोस की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसको देखकर हमें पहले ही लग रहा था भाई साइन की भी जरूरत पड़ेगी और कोस की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने पहले उनको कैलकुलेट करके उनकी वैल्यू फाइंड कर ली, और फिर हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और जब आंसर सही आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाए कंप्लीट, तब हमें क्या लिखना है गुरुजी, तब हमें लिखना है जय श्री राम। इससे क्या होगा, इससे गुरुजी आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वो हम सोल्व करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हमसे सोल्व होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, 3 कोट ए इक्वल्स टू 4 है, तो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। ठीक है, ये स्क्वायर है बच्चों, ये है ना, ये tan² ए, और ये नीचे भी क्या है tan² ए, ऐसा लिखा हुआ 1 - tan² ए डिवाइड बाई 1 + tan²ए। और जैसे हम एक ट्राइंगल बनाए,
ये ए, ये बी और ये सी। तो ए बी सी ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब कोट ए इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। और ए इस एंगल की बात कर रहा है तो बेस तो क्या है, ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है गुरुजी, परपेंडिकुलर है बीसी। तो हम क्या कह सकते हैं गुरुजी, हम कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू तो 4 के, और बी सी इक्वल्स टू कह सकते हैं 3 के, ठीक है। और अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। या फिर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आपके पास कितना है, 4 के का होल स्क्वायर, और बी सी आपके पास कितनी है, 3 के का होल स्क्वायर। या फिर और क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना 16 के स्क्वायर, और ये कितना प्लस 9 के स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना 25 के स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लोगे तो ए सी कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 के स्क्वायर का की, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 5 के। तो हमारे पास आ गया 5 के। ए बी आपके पास कितना है, ए बी 4 के, और ये आपके पास है 3 के, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, चेक वेदर 1 - tan² A डिवाइड बाई 1 + tan² A इक्वल्स टू cos² A -sin² A, कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यदि हम बात करें tan A की, तो tan A हम क्या जानते हैं गुरुजी, tan A हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास है, इस एंगल ए की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब 3 के तो परपेंडिकुलर, और 4 के बेस, के से के गया तो tan A की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 3/4। तो इसको मैं एक बार LHS लेकर सोल्व करता हूँ, tan A की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 3/4 का भी होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको सोल्व करें तो 1 - 3 का स्क्वायर तो कितना 9, 4 का 16, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, और ये 1 + 9 डिवाइड बाई 16, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है 1, ठीक है। और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 16, तो 1 से डिवाइड करवाओगे 16 टाइम, 16 इंटू 1 16 माइनस ये कितना आ जाएगा 9 डिवाइड, ऐसे ही नीचे भी आप एलसीएम ले लो 16, और ये 16 + 9, तो 16 से 16 गया, ये तो कितना 7 डिवाइड बाई ये कितना 25, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 7 डिवाइड बाई 25 आ गई, ठीक है। अब हम यदि आरएचएस सोल्व करें, ठीक है, आरएचएस क्या है, cos² A -sin² A की वैल्यू, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं इसमें, तो देखो cos A की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, देखो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos A की वैल्यू तो क्या होगी, cos A की वैल्यू होगी गुरुजी, cos थीटा हम क्या जानते हैं, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास कितना है 4 के, और हाइपोटेनस कितना 5 के से के गया तो 4 डिवाइड बाई 5। और यदि मैं आपसे साइन ए की बात करता तो मुझे साइन ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है गुरुजी 3 के, और हाइपोटेनस कितना है बच्चों, हाइपोटेनस है गुरुजी 5 के से के गया तो ये भी कितनी बची 3/5, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, कोस से तो कितना 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ही कितना 3/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर मतलब 16 डिवाइड बाई 25 माइनस ये कितना 9 डिवाइड बाई 25, दोनों का एलसीएम ले लोगे कितना है 25, 16 माइनस 9 कितना 7 डिवाइड बाई 25। तो क्या दोनों इक्वल है क्या, हाँ गुरुजी LHS इक्वल्स टू RHS, मीन्स हम क्या कह सकते हैं गुरुजी, हम कह सकते हैं 1 - tan² A डिवाइड बाई 1 + tan² A इक्वल्स टू cos² A माइनस sin² A, दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है।
और जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाए तब आपको क्या लिखना है गुरुजी? हाँ, तब हमें लिखना है जय श्री राम। इससे क्या होगा? इससे आगे होने वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है, तो क्या कह रहा है 9? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें जिसका एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, ए बी सी, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है। और आपको क्या कह रहा है गुरुजी? और हमसे कह रहा है टेन ए इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ठीक है। और क्या कह रहा है? टेन ए इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, ये कह रहा है। ठीक है। तो टेन ए इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। या इस एंगल ए कौन सा है? ये वाला एंगल है। तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है। तो परपेंडिकुलर लिखा मैंने बीसी डिवाइड बाई बेस क्या है? ए बी है। तो यहाँ से इन दोनों बातों से मैं क्या कहूंगा गुरुजी? मैं ये कह दूंगा कि जो बीसी है वो तो के है 1 into k, मतलब के, और ए बी जो है वो है अंडर रूट 3 के। ए बी कितना है? अंडर रूट 3 के। ठीक है। ये तो आपके पास है रूट 3 के, और ये बीसी कितना है? के। तो अब इस ट्राइंगल में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं गुरुजी? हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, तो कितना है गुरुजी? ए बी है रूट 3 के का होल स्क्वायर, और बी सी कितना है? बी सी है गुरुजी के, तो ये क्या हो जाएगा? के का स्क्वायर। और क्या लिख देंगे? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर तो 3 के का के स्क्वायर, और ये के स्क्वायर। अब देखो ये इस के स्क्वायर को क्या लिख दिया? 1 के स्क्वायर। अब लेट के स्क्वायर इक्वल्स टू टमाटर, देन 3 टमाटर प्लस 1 टमाटर। 3 टमाटर प्लस 1 टमाटर, कितने टमाटर? 4 टमाटर। ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ टमाटर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर। ठीक है। और अब हमें तो ए सी चाहिए। देखो स्क्वायर रूट ले लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2, और के स्क्वायर का के, तो ये जो आपके पास ए सी आया वो कितना आया? 2 के। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? साइन ए, एक तो फर्स्ट वाला पूछ रहा है। देखो, अब जब आप इसमें बात करते हो देखो सभी वैल्यूज हम लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है। तो यदि मैं बात करूं साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए की वैल्यू ये, यदि ए है तो ये परपेंडिकुलर, ये 20, तो के डिवाइड बाय रूट 2 के मीन्स 1 डिवाइड बाय रूट 2, किसकी वैल्यू? साइन ए की। यदि मैं आपसे पूछूं कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस ए की वैल्यू हो जाएगी बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, तो रूट 3 के डिवाइड बाई 2 के को के खा जाएगा तो क्या बचेगा? रूट 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है। और फिर सी की भी वैल्यू चाहिए, तो साइन सी, साइन ए कोस ए, फिर साइन सी की यदि वैल्यू पता करें, ठीक है, सी की वैल्यू पता करने का मतलब क्या है? ये वाला एंगल होना, ये एंगल होते ही ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो साइन सी की यदि हम बात करें तो साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर ये है रूट 3 के डिवाइड बाई 2 के, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? रूट 3/2। और यदि मैं बात करता किसकी? कोस सी की, तो कोस सी वही बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। अब बेस क्या है? के, और हाइपोटेन्यूस क्या है? 2 के, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। यहाँ पे भी 1/2 है ना, ये 2 के है, रूट 2 ने। ओके ओके ओके। साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? साइन ए की वैल्यू है गुरुजी हमारे पास आ, इस ए की, तो ये के डिवाइड बाई 2 के मीन्स 1/2। ठीक है। ये साइन ए की वैल्यू है। अब देखो फर्स्ट वाला क्या पूछ रहा है आपसे? फर्स्ट वाला पूछ रहा है गुरुजी हमसे साइन ए कोस सी
प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो पुट कर दो। साइन ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो ये तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 3, 2 इंटू 2 4। तो पाव और पूर्ण कितना 1। ठीक है, पाव और पूर्ण कितना होता है 1 ही होता है देखो। या फिर आप एलसीएम लेकर ऐड कर सकते हो कि ये 1 प्लस ये कितना 3, तो 4/4। ठीक है, गड्डी 4/4 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर है। और यदि हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो ये कितना √3/4 माइनस ये भी कितना √3/4। इसमें से इसी को घटाओगे तो क्या बचेगा 0। ठीक है, क्या बचेगा 0। तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 0 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। फर्स्ट का तो 1, सेकंड का 0। और जब क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाए तब आपको क्या लिखना है जय श्री राम। क्या लिखना है जय श्री राम। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका पढ़ाई में मन लगता रहेगा। ठीक है, पढ़ने का मन करता रहेगा। ठीक है, राम में बड़ी ताकत है बच्चों। ठीक है, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल, सॉरी 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 गलत बना दिया भाई। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ना, अब तुम बोलते ही नहीं हो गुरुजी कौन सा बना रहे हो। चलो कोई बात नहीं, माफी चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये P, ये Q, ये R। ठीक है, राइट एंगल एट Q, ये Q जो है वो राइट एंगल है। और आपसे कह रहा है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। PR प्लस QR इक्वल्स टू कितना है 25। PR और QR इनकी वैल्यू है 25 और PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। आपको साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू पता करनी है। यदि आपके पास ये बची हुई दोनों साइड आ जाए तो आप साइन पी कोस पी टेन पी सब वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यदि हम ऐसा करें, देखो जैसे मैंने कहा कि लेट क्यू आर इक्वल्स टू एक्स, मैंने ये जो क्यू आर है इसको मैंने एक बार एक्स मान लिया। ठीक है, और यदि क्यू आर को एक्स माना तो पी आर प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हुआ गुरुजी तब 25 हुआ। इस एक्स को उधर ट्रांसफर कर दिया तो पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। तो ये x है, ये 5 है, ये कितना आ गया 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें इस ट्राइंगल में क्या लगा देनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कहेंगे गुरुजी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं देखो इसको। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर मतलब कितना 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, और अब इधर से क्या दिखाई दे रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या जानते हैं हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लगाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू
ये एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना 25। तो 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस ये कितना 50x, और इस एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर को मैं काट देता हूं देखो, इक्वल्स टू हमारे पास कितना बचा 25। 25 को उधर 50 को इधर ले आते हैं, तो ये 625 माइनस उधर जाएगा तो 25, और 50 को इधर लाओगे तो 50x, या फिर इधर तो कितना 50x है और इस तरफ कितना बचा 600 बचा देखो, तो x विल बी 600 डिवाइड बाई 550। 5 से ये 0 से 0 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, x मतलब क्यू आर की वैल्यू आ गई आपके पास 12। ठीक है, और जो पी आर है वो कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, मतलब पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप एंगल पी की बात कर रहा है, ये एंगल पी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आप बता दो देखो साइन पी, साइन पी हम जानते हैं क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है गुरुजी, परपेंडिकुलर है क्यू आर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस है गुरुजी पी आर। तो क्यू आर तो है हमारे पास 12 और पी आर है हमारे पास कितना 13, तो साइन पी की वैल्यू कितनी 12/13। फिर यदि हम बात करते हैं किसकी कोस पी की, तो कोस पी बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है गुरुजी, बेस है पी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है गुरुजी पी आर। तो ये तो कितना 5 और ये कितना है 13। ठीक है, तो ये कोस पी की वैल्यू होगी, और किसकी वैल्यू चाहिए टेन पी की, तो टेन पी इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो कितना है क्यू आर, और बेस कितना है पी क्यू, तो ये तो कितना है 12 और ये पी क्यू कितना है 5। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और ये जब आंसर सही आ जाए तब आपको क्या लिखना है गुरुजी, तब हमें लिखना है जय श्री राम। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे गुरुजी पढ़ाई में मजा आने लग जाएगा, और पढ़ाई में मजा आने लग जाएगा ना, तो यदि पढ़ाई में मजा आने लग जाएगा तो यूं देख लो दुनिया आपकी दीवानी होने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए जय श्री राम का साथ नहीं छोड़े, राम का हाथ पकड़ लो, राम खुद आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, चलो बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ टेन ई इज ऑलवेज लेस देन वन, कि टेन ए की वैल्यू हमेशा वन से छोटी रहेगी। ठीक है, तो हम बात करें देखो टेन ए की, तो टेन ए हम जानते क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, ये जानते हैं टेन ए इक्वल्स टू, जैसे मैंने ये बात करी देखो से इस ट्राइंगल की। ठीक है, और ये या जैसे इस ट्राइंगल की बात करी थी। ठीक है, इस ट्राइंगल में इसकी जो लेंथ है वो मैंने ले ली जैसे 50, और ये जो है ये है मान लो 5। ठीक है, तो और ये एंगल जो है ए है, तो ए बी सी। ठीक है, अब यदि मैं इसमें बात करूं टेन ए की, तो टेन ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस मतलब कितना 10, तो क्या ये वन से छोटा है क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो वन से बड़ा है, तो वन से बड़ा है तो भाई साहब आप गलत कह रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो बता रहा है कि टेन ए की वैल्यू हमेशा एक से कम होगी, यहाँ तो 10 आ भी रही है देखो, आप इसको 500 ले लो, इसको 5 ले लो तब 100 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब वन से बड़ी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। sec a इक्वल्स टू क्या कह रहा है आपको 12 डिवाइड बाई 5, तो sec a इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस, ये जानते हैं। तो क्या हाइपोटेनियस 12 है बेस 5 है, हाँ बिल्कुल हो सकता है।
ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ बिल्कुल ट्रू, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, फिर थर्ड क्या कह रहा है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। कोसेकेंट नहीं, कोस ए तो कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है, कोसेकेंट का तो कोसेक ए होता। ठीक है, यदि यहाँ पे कोसेक ए होता तब ये ट्रू होता। ठीक है, या फिर यहाँ पे कोसाइन होता तब भी ये ट्रू होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोसेकेंट है, इधर कोस है। ठीक है, तो गलत है, फाल्स। कोसेकेंट का तो कोसेक ए होता। ठीक है, कोस ए तो कोसाइन का। फिर कह रहा है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू ए। इसकी तो हमने स्टार्टिंग में बात ही करी थी, देखो कोट और ए ये एक दूसरे के प्रोडक्ट नहीं, मतलब कोट ए कोट इनटू ए ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो इसको ए कोट भी तो लिख सकते हैं फिर, पर ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं है, कोट एक खुद एक अकेला सिंबल है। ठीक है, तो ये भी कैसा हुआ, फाल्स। और फिर क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा इक्वल्स टू आपको क्या बता रहा है, 4/3। मतलब ये तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर तो 4 है और हाइपोटेनस 3 है। हाइपोटेनस 3 का मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनस तो छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा। ठीक है, हाइपोटेनियस से बड़ा राइट एंगल में कोई साइड नहीं होती। ठीक है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए और हाइपोटेनियस छोटा हो जाए। तो ये भी क्या कह रहा है, फॉल्स। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, फॉल्स। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, और सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप क्या बोलेंगे, जय श्री राम। ठीक है, और बढ़िया, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, हर हर महादेव लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जय माता दी लिखें और जय श्री श्याम लिखें। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बढ़ते जाएं, मतलब पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं और आगे भी बढ़ते जाएं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।